Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 10, Mowgli. Chapter 10, Mowgli. So students, as you all know that we have completed the reading of this whole passage. And today we are going to start its question answers. So here is your exercise number B. Answer the following questions. First question is, how do we know that the little man's cub was bold? जी, हमने इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो इंसान का जो बच्चा था वो बहुत बहादुर था. ठीक है, आपने पढ़ा ना कि जब वो जो मैंस कब था, इंसान का जो बच्चा था, वो फ़ौरन से मदर वुल्फ के पास चला गया. ठीक है, बाकियों को खींचकर पीछे किया और ख़ुद उसके साथ लग गया. ठीक है, सो हियर इज़ योर आंसर. वी नाउ दैट द लिटिल मैन कब वॉज बोल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फादर वुल्फ. जी, हमें पता चलता है कि वो बहुत बहादुर था क्योंकि वो जो भेड़िया था उससे बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुआ था, डरा नहीं था. इनफैक्ट ही बोल्डली पुश्ड हिमसेल्फ क्लोज टू मदर वुल्फ टू गेट हर वार्मथ. यानी उसने क्या किया था, खुद को मदर वुल्फ के पास ले जाकर उसके साथ चिमट गया था. क्यों? टू गेट हर वार्मथ, उससे हरारत लेने के लिए. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ डिड मदर वुल्फ डिफेंड मोगली अगेंस्ट शेरहान? मदर वुल्फ ने मोगली जो बेबी बच्चा था, वो इंसान का जो बच्चा था, उसको उसके बारे में शेरहान से कैसे उसने डिफेंड किया. यानी जब शेरहान ने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दें, तो मदर वुल्फ ने क्या कहा आगे से. सेकेंड क्वेश्चन, मदर वुल्फ फेस्ड शेरहान बोल्डली. मदर वुल्फ ने शेरहान का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था. शी सेड दैट द मैंस कब वुड लिव एंड रन विद द पैक. उसने कहा कि इंसान का जो बच्चा है, मैंस कब जो है, ये ज़िंदा रहेगा और ये हमारे ग्रुप के साथ मतलब एंड रन विद और अपने हमारे ग्रुप के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा. शी वुड नॉट लेट हिम बी किल्ड बाय शेरहान. वो उसे शेरहान के हाथों मरने नहीं देगी. ओके, दिस इज़ योर आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट वाज द लॉ ऑफ द जंगल? जंगल का कानून जो है वो क्या था? द लॉ ऑफ द जंगल वाज दैट अ वुल्फ वाज अलाउड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम द पैक वंस ही गॉट मैरिड. यानी जंगल का कानून ये था कि जब एक भेड़िए की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है. ठीक है, हाउएवर एज सून एज his cubs were old enough to stand on their feet, they have to be brought to the pack council so that the other wolves might be able to identify them in future. और फिर क्या होता है कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो तब तक अपने ग्रुप में नहीं आते जब तक वो बच्चे जो हैं अपने पाँव पर खड़े ना हो जाए, चल फिर ना सकें. और जब उनके बच्चे चल फिर सकें तो फिर वो दोबारा अपने बच्चों को ग्रुप में लाते हैं ताकि ग्रुप जो है वो उनको पहचान सके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मोगली मीन? मोगली का क्या मतलब है? व्हाट डिड मोगली डू व्हेन ही वाज टेकन टू द काउंसिल रॉक? और मोगली ने क्या किया जब उसको काउंसिल, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, रॉक था, जहाँ पर काउंसिल पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, वहाँ जब मोगली को ले जाया गया तो मोगली ने क्या किया? मोगली मेंट फ्रॉग. मोगली का मतलब होता है फ्रॉग. When Mowgli was taken to the council rock, जब मोगली को council rock ले जाया गया, he sat there, वो वहाँ बैठ गया, laughing and playing with some pebbles. जब उसको मोगली को ले जाया गया वो वहाँ बैठा हंसने लगा और फिर वहाँ पर पड़े कुछ कंकर्स, पेबल्स कहते हैं, कंकर्स को उनके साथ खेलने लग गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट टू स्पीक फॉर मोगली, व्हाट डिड ही से? यानी सबसे पहला कौन बंदा था जिसने मोगली का साथ दिया और उसने क्या बात बोली? भालू वॉज द फर्स्ट टू स्पीक फॉर मोगली. ही सेट, भालू जो है वो पहला बंदा था जो मोगली के लिए बोला था. ही सेट दैट मोगली शुड बी अलाउड टू रन विद द पैक एंड बी एक्सेप्टेड एज अ मेंबर. उसने कहा था कि मोगली जो है वो उसको इजाज़त दी जाए पैक के साथ रहने की और उसको एक मेंबर के तौर पर कबूल किया जाए. Balu was the first to speak for Mowgli. He said that Mowgli should be allowed to run with the pack and be accepted as a member.
नंबर 6 डिस्क्राइब बगीरा। जी बगीरा के रिलेटेड हमने बताना कि वो कैसा दिखता था और वो कैसा था। बगीरा द ब्लैक पैंथर वॉज कनिंग बोल्ड एंड रेकलेस। जी बगीरा जो है वो ब्लैक पैंथर था और वो बहुत ही बहादुर था, ठीक है। और रेकलेस कहते हैं यानी बेपरवाह, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। जो होता है वो होने दो। हिज वॉइस एंड स्किन वॉज सो सॉफ्ट। उसकी आवाज़ और उसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा नरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड बगीरा से टू द एंग्री शेरहान। बगीरा ने नाराज़ शेरहान से क्या कहा। व्हाट डू यू थिंक दैट ही मेंट बाय और आई नो नथिंग ऑफ मैन। और जो उसने कहा था और आई नो नथिंग ऑफ मैन, और मैं इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता, इसके ये बगीरा ने क्यों कहा था। So here is your answer. Bagheera told Sherhan that he could roar as much as he wanted in his anger, but a day will come when this little man cub will make you roar in another tune. जी बगीरा ने शेरहान से कहा कि वो अभी जितना चाहता है वो धाड़ ले, ठीक है, गुस्सा दिखा ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो छोटा बच्चा है ये तुम्हारा शिकार करेगा और तुम फिर खौफ से धाड़ोगे। बगीरा मेंट बाय और आई नो नथिंग ऑफ मैन वॉज दैट। बगीरा ने जो ये कहा था और आई नो और मैं इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता, इसका मतलब ये था वॉज दैट इफ़ व्हाट ही हैड सेड वॉज नॉट ट्रू, यानी अगर जो उसने कहा है वो सच ना हुआ, यानी क्या कहा है कि एक दिन आएगा जब ये छोटा बच्चा तुम्हारा शिकार करेगा। अगर ये बात ठीक ना हुई देन हिज ऑल एक्सपीरियंस वॉज ऑफ नो वैल्यू, तो उसका जितना भी तजर्बा है, सारी ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो किसी काम का नहीं होगा। किसका? बगीरा का। तो बगीरा कहते हैं कि इंसान जो है वो बहुत ही बुरा दुश्मन होता है, यानी अगर वो किसी से दुश्मनी पाल ले तो वो बहुत बुरा दुश्मन साबित होता है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएंगे एक्सरसाइज सी पर। पिक आउट द वर्ब्स ऑफ द सिंपल इन्फिनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम द टेंसेस ऑफ द फिनिट वर्ब्स। जी आपने क्या करना है, पिक आउट द वर्ब्स एंड द सिंपल इन्फिनेटिव्स। हमने वर्ब्स और सिंपल इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं, जिनमें एक बेयर इन्फिनेटिव होते हैं और एक टू इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लगी होगी तो वो टू इन्फिनेटिव होगा, और जिसमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वो होगा बेयर इन्फिनेटिव। अब यहाँ देखें, द बेबी पुश्ड हिमसेल्फ बोल्डली थ्रू द कर्ब्स टू गेट नियर द वार्मथ ऑफ मदर वुल्फ। तो अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है, पुश्ड है, ठीक है। पुश्ड है फिनिट वर्ब है ना, क्योंकि ये अपने सेंटेंस फिनिट वर्ब वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगे होते हैं, ठीक है। पुश्ड फिनिट है और ब्रैकेट में इसका जो टेंस भी हमने बताना, पुश्ड का टेंस है पास्ट, फिर अगला कॉमा देंगे आप टू गेट जो ये सिंपल इन्फिनेटिव्स है। नेक्स्ट ही शैल लिव टू रन विद द पैक। शैल लिव ये फिनिट वर्ब है और ये इसका टेंस फ्यूचर है, फिर आगे टू रन आ जाता है। टू रन जो है वो सिंपल इन्फिनेटिव है। The cubs were old enough to stand on their feet. Were क्या है, फिनिट वर्ब है और इसका टेंस पास्ट है। टू स्टैंड सिंपल इन्फिनेटिव है। He will make you roar to another tune. Will make फिनिट है और इसका टेंस फ्यूचर है। रोर बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव। Mowgli the man's cub liked to play with pebbles. Liked फिनिट वर्ब है और इसका टेंस पास्ट है। To play सिंपल इन्फिनेटिव है, ओके। Come to next question. Draw a table like the one given below and divide the sentences that follow into subject and predicate. जी आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पर इस तरीके से एक टेबल बनाना है, यानी 5 सेंटेंसेस आपके, ये 5 लाइंस का ये टेबल बनाना है, ठीक है। नंबर देंगे सेंटेंस का 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है फादर वुल्फ पिक्ड हिम अप। अब इसमें से जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाले में लिखेंगे, फादर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इधर लिखेंगे आप वुल्फ पिक्ड हिम अप, ठीक है। आप बुक पे ही अंडरलाइन कर लेंगे और नोटबुक पे आप इस तरीके से टेबल बना के उसको डिवीजन करेंगे। Who speaks for this cup? Who सब्जेक्ट है, speaks for this cup predicate. I shall teach him. I क्या है, सब्जेक्ट है, shall teach him predicate है। A black shadow dropped down into the circle. अब a black shadow ये सब्जेक्ट है, drop down into the circle ये predicate है। I shall add my work to word to my Balus। I सब्जेक्ट है, shall add my word to Balus ये predicate है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है।
नेम द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइंड इन एक्सरसाइज डी। जी एक्सरसाइज डी जो भी हमने ये की है इसमें ऑलरेडी कुछ वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन हुए थे। पिक्ड था, स्पीक्स था, शैल टीच था, ड्रॉप्ड था, शैल ऐड था। ये ऑलरेडी अंडरलाइन थे। हमने इनके टेंसेस का बताना है कि कौन से टेंस के हैं। ठीक है, इनके सामने मैं लिख दूँ पिक्ड। पिक्ड जो है डेफिनेटली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा होगा, पास्ट टेंस है। स्पीक्स, स्पीक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। शैल टीच, शैल और विल जहाँ पर आएगा वो फ्यूचर का होगा, ये फ्यूचर है। फिर आज द ड्रॉप्ड, ये भी डेफिनेटली इसी की तरह सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट है। शैल ऐड, शैल आ गया तो ये क्या है, फ्यूचर है। सो स्टूडेंट्स आपका एक ख़त्म हो गया ये चैप्टर, ये आपने नीट एंड क्लीन सॉल्व कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।